ने दिसंबर के महीने में एक नए टीम मेंबर को अपने स्कूल में ज्वाइन करवाया। हमने उनको ऑफर दी कि आइए आप हमारे साथ मिलके काम करें। इसकी वजह ये थी कि ऑल्दो मुझे एजुकेशन का बहुत शौक था, मैं किताबें पढ़ता था, बट मेरे पास एजुकेशन की कोई डिग्री नहीं थी। मैं प्रैक्टिकल तो जानता था, बच्चे को किस तरह हैंडल करना है, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, जानता था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड वो मुझे नहीं पता था। तो हमें चाहिए थी, ज़रूरत थी एक ऐसे शख्स की जो इसकी थ्योरी से भी वाकिफ हो और वो हमारे साथ इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाने में हमारी मदद करे। तो हम लोगों ने दिसंबर के महीने में बड़ी मुश्किल से, आपको पता है हमारे यहाँ पे अच्छे कैंडिडेट को ढूंढना बहुत मुश्किल, खासतौर पर प्रिंसिपल जैसी पोजीशन पर। मैं जब बताता था कि भाई प्रिंसिपल जो मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ उसके लिए मैंने ये सवाल सोच के रखे हैं, तो मुझे मेरा भाई बोलता था अहमद कोई नहीं मिलेगा, जिस क्राइटेरिया को आप सेट करके चल रहे हो ना आपको कोई प्रिंसिपल नहीं मिलेगा। मैंने कहा यार अगर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ तो फिर मैं हायर नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल के हाथ में पूरा स्कूल है। मतलब मैं अब पीछे हो जाऊंगा और प्रिंसिपल आगे होंगी, उनके हाथ में होगा कंट्रोल, तो मैं कंट्रोल तो सिर्फ उस वक्त दूंगा जब वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे पूरा उतरे। बहुत सारी सीरीज आई, बड़े बड़े स्कूल्स की प्रिंसिपल्स ने अप्लाई किया। एक तो थे जो कराची पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल थे, अपने स्कूल के ही लेटर हेड में अपने स्कूल के राइटर के थ्रू उन्होंने अप्लाई करवाया। बहुत सारे सीरीज आई, लेकिन किसी भी सीरीज में वो बात नहीं थी। अक्सर लोग ज़्यादा एज के 45-50 साल की एज वाले, एक टिपिकल सोच वाले, रोबो दबदबे में रहने वाले, डांट डपट करने वाले, टीचर्स को जलील करने वाली टाइप मेंटालिटी, और इस चीज़ के हम कंप्लीटली खिलाफ हैं। इत्तेफाक से हमें एक सीवी मिली और उस सीवी को जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज उन्होंने एमफिल किया हुआ था एजुकेशनल लीडरशिप और मैनेजमेंट में। एमफिल पीएचडी से पहले आता है, पहले ग्रेजुएशन होता है, फिर मास्टर्स होता है, फिर एमफिल होता है। उन्होंने एमफिल किया हुआ था, मास्टर्स किया हुआ था एजुकेशन में, और उनका एजुकेशन का ही पूरा हिस्ट्री, उनका जो करियर था वो भी अच्छा था, उनका एक्सपीरियंस भी था स्कूल्स के अंदर एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए मैनेजर रहने का। हमने उनसे बात की और जब हमने फर्स्ट टाइम उससे बात की तभी मुझे रियलाइज हो गया कि यही वो कैंडिडेट है जिनको हम हायर करें। क्योंकि जब आप किसी से बात करते हो, सामने वाले से बात करने के बाद उसकी शख्सियत के बारे में अंदाजा होता है। तो अब बिला ताखीर मैं दावत देना चाहूँगा मैम हिजरा फातिमा को कि वो स्टेज में आए। आप लोग अगर अपने हाथों को थोड़ी सी जुम्बुश दे देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। मुझे आइडिया संडे को हो सकता है आप लोगों ने नाश्ता ना किया और डायरेक्टली आ गए हो, बट थोड़े से हिम्मत की बात है। अब ये आपको बताएंगे कि हमारा क्या प्लान है, इनका क्या प्लान है कि ये एकेडमिक्स को, पढ़ाई को, स्कूलिंग सिस्टम को किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चेंज करने का प्लान है।